नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के विषय के बारे में। तो ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन आपको देने के लिए है, एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो जो है वो बनाई गई है। आप इनमें बताई गई दवाइयों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के परामर्श से ना करें। अगर कोई इस तरह की शिकायत है आपको तो आप डॉक्टर की परामर्श से ही दवाइयाँ लें। तो आइए बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि कोलन की इन्फ्लामेशन, कोलन यानी कि बड़ी आंत, और जो मलाशय है उसकी अंदरूनी स्तर में सूजन होना। तो सूजन जो है इसमें आमतौर पर मलाशय और बड़ी आंत के निचले हिस्से में शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे कोलन तक यानी कि बड़ी आंत तक जो है ये फैल जाती है। और निचले हिस्से को छोड़ के जो कोलाइटिस है वो मुश्किल से ही छोटी आंत को प्रभावित करती है, यानी कि बहुत ही कम ये छोटी आंत को प्रभावित करती है। आइए अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स है इसकी जो मेन प्रोटाइटिस, टर्मिनल कोलाइटिस और पैन कोलाइटिस, और इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो सबसे आम प्रकार है। और इसके अलावा इस्कीमिक कोलाइटिस जिसमें के जो रकत है वो भी जो शौच है उसके साथ आता है, और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, और इसके अलावा शिशुओं में एलर्जी संबंधी कोलाइटिस यानी कि छोटे बच्चों में जो 1 से 2 महीने के होते हैं उसके बीच बीच में ये आमतौर पे बच्चों को प्रभावित करता है। ये अब जानते हैं इसके लक्षणों के यानी कि सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों, कोलाइटिस वाले व्यक्ति के जो लक्षण हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि सूजन कितनी गंभीर है और सूजन जो है वो कौन से हिस्से में है, यानी कि बड़ी आंत के कौन से हिस्से में सूजन है। और इसके अलावा जो कोलाइटिस है उसके साथ साथ मवाद के साथ साथ डायरिया भी हो सकता है, पेट में दर्द या फिर ऐंठन हो सकती है, भूख में कमी हो सकती है, व्यक्ति जो है उसे भूख नहीं लगती, रेक्टम में दर्द हो सकता है, मलाशय का रक्तस्राव हो सकता है, और अधिक रक्तस्राव अगर हो गया तो उसके कारण अनीमिया जो है वो भी हो सकता है, और शौच जो है वो महसूस तो होता है लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति शौच करने में असमर्थ होता है। और इसके साथ बुखार भी हो सकता है, वज़न कम हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, बच्चों में कमज़ोरी और विकास की कमी हो सकती है, और कुछ रोगियों में कुछ अप्रत्यक्ष लक्षणों का भी जो अनुभव है वो हो सकता है। इसके अलावा आँखों में सूजन हो सकती है, चकत्ते हो सकते हैं, किडनी में स्टोन हो सकते हैं, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, और त्वचा जो है उसे नुकसान हो सकता है। तो आइए बात करते हैं इसके डायग्नोस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो कोलाइटिस है इसका कारण क्या है। तो कोलाइटिस जो इसका डायग्नोस है वो किस तरह से कारणों का किस तरह से पता चल सकता है। तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर जो परजीवी है उसका जो अतिक्रमण है उससे ये होता है। और ये एप्टामीवा नामक एक बैक्टीरिया है उसके संक्रमण से ये ज़्यादातर होता है। और इस बीमारी से आपको राहत पाने के लिए सिर्फ घर का बना पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए। तो इसमें आपको धुली हुई और जो सब्जियां हैं उन्हें अच्छी तरह से धो के और फिर अच्छी तरह से पका के उसका जो सेवन है वो करना चाहिए। तो ये इससे बचने का मुख्य उपाय है। और डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो कोलाइटिस में कुछ शारीरिक परीक्षण और जो कुछ प्रयोगशाला में परीक्षण है वो करवाना शामिल होता है। तो इसमें स्टूल सैंपल, पेट कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक्सरे और कोलोनोस्कोपी जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो शामिल है। और एक बार जब कोलन के भीतर स्थिति और सूजन के क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसकी गंभीरता का सही डायग्नोस हो जाए तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है। ये अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो कोलाइटिस है उसका जो इलाज है वो आमतौर पर 2 थेरेपीज के द्वारा, ड्रग थेरेपी और सर्जरी के द्वारा किया जाता है। और ये स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो सर्जिकल उपचार में रोगी के जो पूरे कोलन और मलाशय है उसको हटा दिया जाता है। और इस सर्जिकल विधि के बाद जो अन्य प्रक्रिया होती है जिसे लियोनल एनास्टोमोसिस भी कहा जाता है इस सर्जरी को। और इसके अलावा जो दवाएं हैं, जिन दवाओं का उपयोग इसमें किया जाता है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और जो इसके अलावा कुछ और दवाएं हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स,
एंटी डायूरेटिक दवाएं जिससे जो यूरिन आउटपुट है उन्हें बढ़ा दिया जाता है, और पेन किलर्स यानी कि दर्द निवारक और आयरन सप्लीमेंट्स का भी जो है इसमें इस्तेमाल जो है वो डॉक्टर के परामर्श से ही आपको करना है। आगे बात करते हैं जो खाने आपने कोलाइटिस के दौरान, अगर आपको कोलाइटिस है तो आपने किन किन जो खाने हैं वो अपने आहार में शामिल नहीं करना है। तो इसमें तला भुना खाना जो है, यानी कि जो तला हुआ है या फिर जो जिसमें फाइबर्स ज़्यादा रहते हैं वो खाना जो है आपने इसमें नहीं शामिल करना, यानी कि तैलीय और जो दुर्गंध उत्पाद हैं और जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। आइए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके विषय के बारे में। तो दवाओं के भी जैसे कि कुछ दुष्प्रभाव हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कोलाइटिस के लक्षणों और इसकी दवाओं में उत्पन्न होने वाले जो हैं वो है उल्टी आना, मतली होना, सर में दर्द होना। इसके अलावा आप अगर आपको कुछ इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे हैं, आपने दवाई ले रहे हैं या आपने कोई सर्जिकल जो है वो सर्जरी जो है वो करवा रखी है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें अगर इन लक्षणों में से कोई लक्षण आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप इससे बचने के लिए जो नियमित व्यायाम है वो कर सकते हैं, जिससे जो तनाव है आप तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो आप व्यायाम करके तनाव से बच सकते हैं। इसके अलावा जो फाइबर्स वाला खाना है या फिर जो बाहर का खाना है वो आपने नहीं खाना, और जो छोटे छोटे आहार हैं वही अपने आहार में जो छोटे आहार हैं वही अपने खाने में शामिल करने हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद आप थोड़ा जो भोजन है वही लें और जो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही लें। और खाने में ज़्यादा जो स्पाइसी फूड है, जो मिर्ची है या फिर जो मसालेदार चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी उनका इस्तेमाल ना करिए। फाइबर वाला खाना अपने आहार में शामिल मत कीजिए। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स या फिर जो अन्य ड्रिंक्स है या अल्कोहलिक ड्रिंक्स है अगर आप उसका सेवन करते हैं तो वो बंद कर दीजिए, उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। दूध या फिर दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं जैसे कि दही है, पनीर है, उनका सेवन भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं। और दिन में भरपूर पानी पिएं, यानी कि दवा के साथ साथ आप जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और इन उपायों को करने के साथ साथ आप जो मल्टीविटामिन है उसका सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल, उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में। तो अगर आप गैस्ट्रोएंट्रोलिस्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।